कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय। कार्तिक कथा अनूप। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से बड़े का नाम जय, छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसे देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्म बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि की पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डॉट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला वह उसी के पास रहे। जब जय ने क्रोध से आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह आधार्थ मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मत से भ्रांत होकर श्रापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्राप को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गण नदी के तट पर ग्रह और गज हुए। उस योनि में भी उन्हें पूर्वजन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गण नदी गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा हाथ लिए प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईश्वर देश का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी श्रीकांत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतोष करने वाले तुम्हारे इस व्रत को बढ़कर ना यज्ञ, न दान और ना ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पकड़ी स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर दोनों में मंचरी पार्षद उस कला के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर देवासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उसका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। बोल गंगे मैया की जय। बोल तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। कुछ लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो कुछ द्वादशी तिथि पर ये आयोजन संपन्न करवाते हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद घर के पूजन स्थल को या जहाँ भी आपको तुलसी विवाह करना है उस स्थान को रंगोली से सजाएं। फिर वहाँ पर गन्ने के 4 डंडों से मंडप बनाएं। 2 लकड़ी की चौकियाँ रखें। इनमें से एक चौकी को पीले रंग के कपड़े से, दूसरी को लाल रंग के कपड़े से ढका जाता है। बाईं चौकी पर भगवान विष्णु, फिर उनके स्वरूप शालिग्राम की प्रतिमा रखी जाती है और दाईं ओर तुलसी का पौधा रखा जाता है। एक चौकी पर एक कलश में जल भरकर रख दें। फिर एक नारियल लें, उसके ऊपर कलावा बांधकर उसे कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल के नीचे आपको कलश पर कुछ आम की पत्तियां भी सजा कर रखनी है। फिर एक थाली में भगवान गणेश की प्रतिमा रखकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। फिर मूर्ति को चावलों की ढेरी पर रखकर और जनेऊ, हल्दी, दूध, फूल, कलावा, कुमकुम, इत्र, मिठाई और फल अर्पित करें। भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करके उनसे बिना रुकावट के पूजन संपन्न होने की प्रार्थना करें। इसके बाद शालिग्राम भगवान और देवी तुलसी को हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है। इस दौरान शालिग्राम भगवान को जनेऊ, कलावा चढ़ाएं। साथ में तुलसी माता को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद 2 मालाएं लें। उन्हें शालिग्राम भगवान और देवी तुलसी के चरणों से स्पर्श कराकर वरमाला की विधि पूरी कराएं। इसके बाद देवी तुलसी को शगुन चढ़ाएं और तुलसी माता को चुनरी को शालिग्राम जी के पीले रंग के वस्त्र से बांधकर गठबंधन की रस्म करें। फिर शालिग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी की चौकी किसी पुरुष ने ही गोद में उठाई हो। इसके बाद तुलसी माता शालिग्राम भगवान की आरती करें और तुलसी विवाह
संपन्न हो जाने की घोषणा कर दें। साथ ही सभी में प्रसाद बांट दें। इस दिन तुलसी माता शालिग्राम भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी जरूर गाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से परिवार में सुख शांति आती है, सती परिवार की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इतना ही, तुलसी विवाह कराने से दुर्भाग्य से भी छुटकारा मिलता है। अविवाहित लड़कियों को तुलसी विवाह कराने से भी मनचाहे व्रत की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह वैसे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर 5 दिन तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि